चेष्टा है, क्रिया है, यानी ये क्रिया शक्ति प्रधान जो यज्ञ यागादिक हैं, वो मध्य भाग सोम याग है। ये सोम याग जो है ये फाइनल बाकी स्टेज, जैसे मैंने अभी कही कि अग्निहोत्र करने के बाद सोम याग की स्टेज आवे, जब तीन जनरेशन में व्यक्ति निरंतर अग्निहोत्र बन जाए तब। और उभय चरणारविंद में पशु यज्ञ और चातुर्मासीय यज्ञ, ये यज्ञ के जो 5 प्रकार हैं, इनको उभय श्रीहस्त, मध्य भाग और उभय श्री चरणारविंद या में बांट करके या रूप सु यकु अपन जब देखेंगे, दर्शन करेंगे तो श्रीमस्तक सु लेके चरणारविंद तक को नख शिख ज्ञानात्मक और क्रियात्मक ब्रह्म को स्वरूप या में दर्शित होएगो, जो वेद शास्त्र अपन को या क्रिया के रूप में और ज्ञान के रूप में, या ज्ञान के रूप में और क्रिया के रूप में यूँ कह दें, अपन को प्रदर्शित कर रहे हो, बता रहे हो अपन को। अब या को देखो तुम कि कुल मिला के ज्ञान और क्रिया के ये भेद में ये एक तो यज्ञ पूरे बट गए। अब यहाँ तक की बात जब अपन समझ ली नहीं तो भागवत जिनके पास है वो 11वें अध्याय स्कंद को 20वां अध्याय निकालें और 6वां श्लोक निकालें। देखो यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे हैं श्री उद्धव जी को, श्री उद्धव ने प्रश्न किए हैं और भगवान यह बात को बता रहे हैं कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता। हे उद्धव, मैंने 3 प्रकार के मार्ग बताए हैं। योग यानी मार्ग, योग शब्द को व्यापक अर्थ एक मार्ग भी होवे, उपाय भी होवे। मैंने 3 उपाय बताए हैं मनुष्य मात्र के लिए। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विभित्सया। मनुष्यन को श्रेय सिद्ध करने के हेतु कि जसु मनुष्य अपनो श्रेय सिद्ध कर सके, वा दृष्टि से मैंने 3 मार्ग प्रकट किए हैं, 3 उपाय प्रकट किए हैं उनको श्रेय संपादन करने के लिए, ताकि मनुष्य, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में निरर्थकता से नहीं जिए, निष्फलता से नहीं जिए, तो जीवन को सार्थक बनाने के हेतु और जीवन को सफल बनाने हेतु मैंने प्रधानतया 3 प्रकार के उपाय प्रकट किए हैं। ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायो न उपायः अस्ति कुत्रचित। या के अलावा हे उद्धव कोई उपाय नहीं है। जितने भी संसाधन आध्यात्मिक विकास के और आधिदैविक विकास के यदि कोई भी मार्ग हैं, उपाय हैं, वेद शास्त्र में कहे गए, तो वेद शास्त्र के अंतर्गत कहे गए 3 ही ये विभाजन है। इन विभाजन में अनेकानेक छोटे छोटे पेटा विभाग आ सकेंगे, इतनी बात समझ के रखियो। जब ये बात अपन समझ गए तो कुल 3 प्रकार को विभाजन भयो, ज्ञान, कर्म और भक्ति। मैंने कर्म मार्ग को, क्रिया शक्ति को अभी विभाजन 6 प्रकार से बताया, वह को पहले समझ लो। वो सब बात समझनी है क्योंकि आज यज्ञ यागादि संभव नहीं है। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी, इन वाक्यन में सारी बात स्पष्ट श्री महाप्रभु ने कर दी नहीं कि कहीं भी कुछ भी यज्ञ सिद्ध हो सके। अब ऐसो द्रव्य, कर्म, मंत्र, ज्ञाता वा को संपादन करता कोई भी नहीं है अब या ढंग से। या लिए कर्म मार्ग जो है वो तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें, केवल कहानी सुनने के लिए है। जितनों भी वेद के वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्म प्राप्त हैं और जो कर्म प्राप्त हैं उनको अगर कर सकते हों अपन, अपने पास क्षमता, सामर्थ्य और समय होए, और यदि अपन नहीं करेंगे तो वह को भी पाप लगेगा। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेद शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म को छोड़ देना चाहिए। वो यथाशक्ति अपन वा को संपादन, यथाशक्ति वा को संपादन करनो है, यथाशक्ति धर्म को संपादन करनो है, यथाशक्ति अधर्म से बचना है। ये संदर्भ के साथ में ये बात कह रहे हूं कि कर्म मार्ग आज संभव नहीं है, परंतु कर्म मार्ग यहां बता दिया गया है। अब ज्ञान मार्ग की बात देखें तो देखो 2 एरो हैं वहां। कर्म मार्ग को एरो पूर्व कांड में जा रहे हो और ज्ञान मार्ग को एरो उत्तर कांड में जा रहे हो, क्योंकि पूर्व कांड को विषय कर्म है, क्रिया है, यज्ञ है, और उत्तर कांड को विषय ज्ञान है, ब्रह्म है। ठीक है।
अब इतनी बात जब अपन ने यहाँ देख ली नी, ये चार्ट के या हिस्सा में, ये हिस्सा को जब अपन ने देख लियो, यहाँ से ये 3 एरोन को, ये दोनों एरोन को देख लियो, ये वेद की सारी कर्म की व्यवस्था को अपन ने, यज्ञ यागादिक की व्यवस्था को, अग्निहोत्र इत्यादि में अपन ने समझ ली नहीं। अब अपन थोड़े से ये राइट साइड के विभाजन में आवे। देखो यहां वही परम पुरुष अनंत मूर्ति भगवान षोडा स्वरूपवान जो क्रिया और ज्ञान के रूप में प्रकट हो रही हैं, वो क्रिया और ज्ञान के रूप में प्रकट होने वालों परब्रह्म ही है। यानी ये परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, सदानंद भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण जो है परब्रह्म भगवान, और उनके 2 स्वरूपावस्थाएं हैं, एक अंतर्यामी और एक अक्षर ब्रह्म। वह अक्षर ब्रह्म में सु काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष इत्यादि निकल रहे हैं। पुरुष में सु अनंत असंख्य जीव हैं त्रिविध प्रकार के, जिनकी एक की संज्ञा, एक ग्रुप की संज्ञा पुष्टि है, एक विभाजन की संज्ञा मर्यादा है, और एक विभाजन की संज्ञा मर्यादा है। ये उनके नॉमेनक्लेचर है, नाम है। या को व्यापक रूप में समझियो, अभी बहुत अपनी संकुचित समझ में वकु लाने को प्रयास मत करियो, तो फ्री फ्लोइंग चलने दीजिए। ये उनके नाम है। अब इतनी बात समझ के एक सेंट्रल मनुष्य या जीव मात्र को एक सेंट्रल पॉइंट देखें अपन, एक वको मूलभूत एक वस्तु वह में अगर अपन ऑब्जर्व करें, वह में अपन निरीक्षण करें, तो वह बात को मैंने स्पष्ट कर दिया है कि प्राणी मात्र की लिप्सा परमानंद प्राप्ति की है। मनुष्य मात्र जो है सुख के पीछे भाग रहे हो, अगर या सुख के अतिरिक्त कोई और हेतु दिखतो हो कोई विचार में, तो अपन चर्चा कर सकें। कहीं भी देखेंगे, जहां भी, पुनः मैं वही उदाहरण दूंगा एक कोशीय जीव को, एक कोशीय जंतु जो अमीबा है, तो भी वहां में भी कहीं ना कहीं अपने डिफेंस मैकेनिज्म की समझ है। एंड देयरफॉर डिफेंस मैकेनिज्म को मतलब ही वो है कि वो कष्ट से दूर होना चाह रहे हो, सुख की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, बाकी अपनी कैपेसिटी में। वो एक कोशीय जंतु जितना अपना प्रयास कर सके, बाकी अंदर जितनी क्षमता है बाकी अनुसार कर रहे हो। मनुष्य सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है ऑर्गेनिज्म है, यानी वाके अंदर सारे के सारे फंक्शंस मौजूद हैं, लेकिन सुख की खोज एक निरंतर, पशु पक्षी सर्वत्र एक ही खोज है, वो सुख की है। ये बात और है कि अपने अपने आंख के चश्मान के नंबर की तरह अलग अलग ढंग से अपने अपने विजन्स अलग अलग हैं, अपन सुख की अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अतएव निसर्गतः, निसर्गतः यानी स्वभावतः, अतएव निसर्गतः दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति की प्रबल कामना ही जीव की प्रवृत्ति प्रयोजिका है। अपन को जो मोटिव है, ये बात कल समझे, मोटिव क्या है? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु में, यानी कोई भी चेष्टा में अपन को बनाए रखने के लिए जो एक तरह को अपने अंदर को एक चैतन्य तत्व, जो तंत्र की जरूरत है, जो एक्टिवेट रहे, वो एक्टिवेट रहने वालों जो अंदर की एक क्षमता है, वह क्षमता को नाम मोटिव है। यह अपन ने कल देखियो। और मनुष्य को यानी वाकी जो प्रबल कामनान की पूर्ति है, वही वाकी प्रवृत्ति प्रयोजिका है, यानी वाकू एक्टिव रखने वाली यदि कोई भी सामर्थ्य है, यदि कोई भी फैकल्टी है, तो वो फैकल्टी है वाके अंदर की डिजायर की, वाकी कामना की, वाके अंदर की जो डिराइव्स हैं, वाके अंदर की जो कामनाएं हैं, यही वाकू बस प्रवृत्त कर रही हैं। और यही बात हमने समझी कि मनोविज्ञान के आधार पे भी यही आधार आके निकले हो कि मनुष्य में हर जगह कहीं ना कहीं एक कामना पूर्ति की अदम्य वाके अंदर एक प्रवृत्ति है, जाको अपन दबा नहीं सके। ऐसी अदम्य प्रवृत्ति है कि वो कामना कर रहे हो, क्योंकि वो मनुष्य सहज स्वभाव कामना की तरफ प्रवृत्त हो गए। और या को एक बहुत खूबसूरत बात अगर समझाऊं तो वह को समझने को प्रयास करियो, वो भी दर्शन शास्त्र की थोड़ी हाइट पे फ्लो करते भाई। अंश में कामना की प्रवृत्ति क्यों ना आए? यदि अंशी में भी कामना करने की चाहत होए, सो अकामयत, वाने ब्रह्म ने भी कामना करी। तो यदि हमारे अंशी में कहीं कामना की गुंजाइश है, तो हम में कामना सहज स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त नहीं होए, या को क्या कारण? ये कामना ही अपनी
शास्त्र ने या कुछ 4 डिविजन्स बांटे। वो 4 डिविजन्स धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में अपन कल देख चुके। मोक्ष के विषय में मैं थोड़ा सा और आगे कहूंगा जब आप बिंदु पे आऊंगा, लेकिन अब ये बात को, ये विभाजन देख के मोक्ष को यदि देखो, या कि पहले एक बात और समझ लीजिए, समस्त शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, वो एक मत सु मनुष्य के अंदर कामनान के 4 विभाजन को स्वीकार रहे हैं। यालिए ये पूरे डिवीजन में मैंने एक ब्रैकेट बनाया है या तरफ, और वहां लिखे हो ऊपर सर्व सिद्धांत संग्रह। सारे सिद्धांतन को नट शेल में यहां बता दी गई। संपूर्ण शास्त्र में जो कुछ कहो गए वाकू गागर में सागर की तरह यहां बता दियो गए हो। यानी ये सर्व सिद्धांत संग्रह की चर्चा हो रही है, अपने ये ध्यान रखियो, ताकि अपन अपने बाल बोध के विषय से कहीं हटके नहीं, इधर उधर बहके नहीं। अब ये बात श्री महाप्रभु ने स्पष्ट कर दी नहीं, क्योंकि धर्म अर्थ और काम ये तीनों अंततो गत्वा स्थूल देह के साथ अपनी या भौतिक अस्तित्व के संग यहां जुड़े भय हैं। यानी ये त्रिवर्ग साधक हैं, जिनकी इटर्निटी को, जिनकी अनंतता को, जिनके सनातनता को कोई संबंध नहीं है। क्योंकि यदि जीव चैतन्य को ब्राह्मण देह मिलो तो वर्णाश्रम धर्म बदल जाएगा, यदि जीव चैतन्य को क्षत्रिय धर्म मिले तो वर्णाश्रम धर्म बदल जाएगा। तो यहां सब में बदलाव है, धर्म में, अर्थ में, काम में। अगर बदलाव नहीं है तो मोक्ष की बात में बदलाव नहीं है। वो मोक्ष को अलबत्ता हर शास्त्रकार ने और हर शास्त्र में अलग अलग ढंग से को डिफाइन किया गया, वह की थोड़ी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो बेसिकली जो थ्रस्ट है शास्त्र को वो है मोक्ष पे। क्यों? क्योंकि शास्त्र को जितना भी चिंतन चले, वो चिंतन को आधार होवे नित्य और अनित्य विवेक। शास्त्र की गति नित्य अनित्य विवेक के हिसाब से चले। जैसे अगर अपन खगोल शास्त्र को देखेंगे, एस्ट्रोनॉमी में जाएंगे, यदि स्पेस में जाएंगे, और स्पेस में भी जो उनके विभाजन, एक काल्पनिक विभाजन किए, डीप स्पेस और इमीडिएट स्पेस, या कि अनंतता में जाएंगे, तो इनकी गणना बदल जा रही है। क्योंकि अपनी स्पीड जब अपन किलोमीटर्स पे और वापे अपन और वाकई स्पीड पे हम कितने किलोमीटर कितनी मिनट में तय कर रहे हैं, वो सूर्य की किरण की गति पे, सूर्य के प्रकाश की गति पे कन्वर्ट होके एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन बदल जा रहे हैं। लाइट की स्पीड क्या है? तो खगोल शास्त्र की सारी गणना लाइट की स्पीड पे डिसाइड होगी, अपन की तरह से डिसाइड होगी। यानी वो फिगर्स, यानी जो बहुत बड़े फिगर्स होंगे ना, जैसे आजकल के स्कैंडल के फिगर आ रहे हैं जो लाखन करोड़ में जावें, सैकड़न करोड़ की भी बात नहीं है, अब वो एस्ट्रोनॉमिकल सम हो गई। उनकी गिनती करवे अपन को सोचना पड़े कि कितनी बिंदी आवेंगी। पहले बिंदी गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 तब बिंदियां लगावें, तो एस्ट्रोनॉमिकल सम हो गई। ऐसे ही अपन अपने अस्तित्व की कहानी गिने ना, तो जो चेहरा मोहरा और जो सूरत अपन को अपने मन में, अपनी आंखन में बसी भैया अपनी, वही आवे कि हमारा ये अस्तित्व है। अपनी चैतन्य, जीव चैतन्य की कोई वो सूरत शक्ल नहीं है। न जाने कितने लोक यात्रा के कितने जो है फेज में कितनी सूरतें बदल गई होंगी और कितनी तरह की जो है हाड़ मांस बदल गए होंगे, या की गिनती नहीं। तो अपनी गिनती या स्थूल तात्कालिक वर्तमान देह पे चले, शास्त्र की गिनती जीव चैतन्य की यात्रा से चले। तो ये फर्क है शास्त्र की गिनती में, शास्त्र की दृष्टि में और अपनी दृष्टि में। अपन की दृष्टि एक जीवन काल में चले, शास्त्र की दृष्टि ये जीवन काल को समय उतना ही है कि जितना सवेरे से संध्या तक अपन एक कपड़ा को पैर पहने, शाम को अपन ने दूसरों बदल लियो, दूसरे कपड़ा आ गए। तो वो जन्म मरण के जीव चैतन्य की सनातन गति की दृष्टि से शास्त्र की गति चले, तो शास्त्र की या गति में जो शास्त्र की गणना में, शास्त्र की गिनती में और अपनी गिनती में जो भेद है वह को समझते भाई मोक्ष एक सेंट्रल पॉइंट है। क्योंकि मोक्ष कहीं नित्य पदार्थ है कंपैरेटिवली, बाकी बात फिर आगे करेंगे,
और सब वाक्य कंपैरिजन में सब अनित्य है। तो ये नित्य और अनित्य के भेद से जब अपन देखेंगे तो मोक्ष के नित्य विभाजन में जाकर अब मोक्ष को निर्धार कैसे होएगो, वाके लिए अगेन वको 4 दृष्टि से विचार भयो, क्योंकि शास्त्र के विचार की गति एज ए रूल 4 रूप में चले हैं, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। यानी ये समस्त शास्त्रकारन ने वकु चतुर्विध विचार की दृष्टि से 4 डिमेंशनल थिंकिंग से वकु सोचो। जैसे अपनो 3 डिमेंशनल विजन है, कल्पना करो कि कोई अवकाश में सु, कोई प्लानेट पे सु, कोई ग्रह पे सु ऐसो प्राणी आवे कि जको 4 डिमेंशनल व्यू होए, क्या स्थिति होगी। वाकी अनुभूति में, वाकी दृष्टि में, वाकी देखने में और अपनी देखने में जमीन आसमान को अंतर आ जाएगा। और वाकी जितनी रिच फीलिंग होगी देखने की, वो अपने 3 डिमेंशनल की नहीं हो सके। अपनी कल्पना में, अपनी तुलना में यदि अपन हिप्पोपोटामस को देखें, यद्यपि हिप्पोपोटामस में अपन फिट नहीं हो सके, वाको इतना बड़ा चेहरा है, फ्लैट, इतनी बड़ी वाकी जो है सो वाको थोबड़ा है, एक आंख यहाँ है, एक आंख यहाँ है, वो दोनों आंखें कोऑर्डिनेट होकर 3 डिमेंशनल व्यू ही पैदा नहीं करे। अब क्या परिस्थिति है बेचारे की, क्योंकि वाके पास 3 डिमेंशनल व्यू नहीं है। अपनो व्यू कितना वासु ज्यादा रिच है, क्योंकि अपने पास 3 डिमेंशनल व्यू है। शास्त्र की दृष्टि यानी ये 4 डिमेंशन में चले, 4 डिमेंशनल थिंकिंग है शास्त्र की। शास्त्र चतुर्विध विचार कर रहे हो। अगर प्रमाण प्रमेय सु नहीं मेल खा रहे हो, इट्स नॉट परमिसिबल। अगर प्रमाण प्रमेय साधन सु कहीं मेल नहीं खा रहे हैं, वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर प्रमाण प्रमेय साधन फल और फल साधन में, प्रमाण प्रमेय में, फल में और प्रमाण में, प्रमेय में और फल में, साधन में और प्रमाण में, प्रमेय में और साधन में, इनमें सब में कहीं डिसइंटीग्रेशन आ जाएगा, इट इज ऑल रिजेक्टेड। ये कहीं स्वीकार्य नहीं होएगा। या लिए चिंतन पूरी चतुर्विध कसौटी पे उतरना चाहिए, प्रमाणतया, प्रमेयतया, साधनतया, फलतया करके। शास्त्र में ये 4 डिमेंशनल थिंकिंग को डायमेंशन दियो शास्त्र ने अपन को। वह 4 डिमेंशनल प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल सु जब अपन देखेंगे तो यहां मैंने श्री महाप्रभु की एक और दृष्टि देने के लिए फल साधन को एक कर दिया है, क्योंकि साधन और फल एक वेवलेंथ पे चले। जो साधन फल को नहीं दे सकेगा, प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, वो कभी साधन ही नहीं कहलाएगा करके मैंने उनको 3 डिवीजन में कर दिए हैं। यानी 4 डिवीजन की बात मैं कर रहा हूं, वो हैं 4 ही, समझिए उनको 4 ही, लेकिन यहां मैंने कुछ अपनी तरीका से समझाने के लिए उनको 3 डिवीजन में बांट के एक चौथी दृष्टि की उपसंहार की कर देनी है। अब ये प्रमाण, प्रमेय, फल, साधन में बटे भय जो संपूर्ण शास्त्र हैं, वहां में देखो प्रमाण में या के 4 प्रकरण, मुख्य 4 विभाजन है प्रमाण अपने पास। प्रमाण के सबसे पहला प्रमाण है वेद को, दूसरा प्रमाण है स्मृति को, तीसरा प्रमाण है पुराणन को, और चौथा प्रमाण है वेद के जो सपोर्टिव जो वाके अंग माने गए हैं, वो सपोर्टिव जो ग्रंथ हैं उनके, शास्त्रान के। तो देखो श्रुति यानी वेद, स्मृति, पुराण और वेदांग। तो श्रुति यानी वेद, स्मृति, पुराण और वेदांग, इन 4 संपूर्ण 4 वांग्मय को अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम करके श्री महाप्रभु को वेद पारग कहो गयो। और सारे चिंतन करने वाले, वेद समझने वाले हैं, श्री महाप्रभु वेद के पार पधारने वाले हैं, जिनने सारो वेद और वेद के बाद जो वेद की भी सीमाएं जहां पूरी हो जा रही हैं और जहां सो अवहित पुष्टि पुरुषोत्तम की लीला क्षेत्र की बात शुरू हो रही है, वहां विराजने वाले श्री महाप्रभु हैं, यानी उनको वेद पारगह कहो गयो है। तो ये प्रमाण संपूर्ण या वांग्मय पे, संपूर्ण शब्द राशि पे जो प्रमाण भूत शब्द राशि है, जो प्रमाण की आधारभूत शब्द राशि है, वाक्य द्वारा विचार करके, और जो प्रमेय और फल साधन की बात है। अब देखो प्रमेय क्या है, अब ये जो यहां जो प्रमेय को मैंने जा शब्दन में समझाया है, वो श्री महाप्रभु के सर्वनिर्णय
जो निबंध है वाक्य आधार पे मैंने समझाया है। या लिए कारणादि त्रिविध रूप और प्रमेयत्व उपाधिभूत, ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि जिनको मुझको समय मिलेगा तो मैं समझाऊंगा, अन्यथा मेरे ग्रंथ को पर्पस कहीं रह जाएगा ये पूरा। यानी इन दो प्रमेय के रूप में, इन दोनों शब्दन की जगह तुम प्रमेय जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई में रूप में परम तत्व जाकू मान रहे हैं। जैसे अपन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को परम तत्व मान रहे हैं, तत्तद और जो शास्त्रकार हैं उनने अपनी अपनी दृष्टि से जैसे जैसे माने हैं वो भले ही मानते रहे, परंतु परम तत्व के रूप में हम यहाँ अगर एक संज्ञा दे दें तो अपना पर्पस सर्व हो जाएगा। अब फल साधन के रूप में कि वो प्रमेय कैसे प्राप्त करना, प्रमाण के द्वारा जो जाने जाने वाला जो प्रमेय है वाकु अपन कैसे प्राप्त करेंगे, तो वाक्य देखो तीन विभाजन आए। एक वर्णाश्रम अधिकृत जो श्रौत फल साधन निर्धार है, अभी मैं समझाऊंगा विभाजन को। कलिकालगत वर्णाश्रम अधिकारी अनधिकारी फल साधन निर्धार है, और नाना कर्म नाना देवोपासक अधिकारी फल साधन निर्धार है। ये तीन विभाजन भय। अब इन तीन विभाजन इनको थोड़ा सा समझ लो। अब देखो, सर्व मार्गेषु नष्टेषु में ऑलरेडी श्री महाप्रभु ये बता चुके अपन को कि आज के युग में